भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्वस भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का इतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मार रहे हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है, और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन के चक्कर में जो है वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़े और उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े कि जहाज भी गिरे और उसके बाद जो है पायलट को जो है वो खैरात दिया वापस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को औकात याद करा दी। एडवेंचर की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का हिसाब हमने हमेशा फौरी तौर पर चुकाया। दिफा करना जानते हैं, हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा वाक़े पर भी दरअंदाजी की कोशिश की थी, हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत। भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा, जुर्म का इतराफ़। पाकिस्तान ने 25 जनवरी को भारतीय दरअंदाज़ी के नाकाबिले तरदीद सबूत दिए। आलमी बरादरी भारत से जवाब तलब करे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत की जानिब से दहशत गर्दी का नेटवर्क दुनिया भर में फैल गया है। पाकिस्तान ने 2019 के अटैक का भरपूर जवाब दिया। भारतीय पायलट को भी पकड़ा गया। पाकिस्तान अपना भरपूर दिफा करना जानता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात का नहीं पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। हमारे कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब रुपए जाहिर करके हमें सजा दी गई। ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं? लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। बानी पीटीआई के लिए 2 सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 15 अहलकार तैनात हैं। बानी की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए का खर्च आता है। बानी पीटीआई को स्पेशल किचन का खाना मुहैया किया जाता है। मेडिकल अफसर या डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल खाने का मुआयना करता है। बानी पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया फराहम की गई हैं। 6 मेडिकल ऑफिसर्स बानी पीटीआई के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं। अदयाला जेल हुक्काम की रिपोर्ट। सियासी कमेटी की तश्कील के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मुझे फटने पर मजबूर ना करें, ये किसी के बाप की पार्टी नहीं। शहरियार आफरीदी की क़यादत को वार्निंग। किसी शोकोज नोटिस से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। अली अमीन गंडापुर को कहता हूँ कि वर्कर्स को ऊपर उठाएं, आप फिर पैराशूट के जरिए आने वालों को गले लगा रहे हैं, ओहदे आपस में बांट रहे हैं, ये बंटवारे नहीं चलने देंगे। शहरियार आफरीदी की कोहाट में गुफ्तगू। शहराम तर्कई का भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कुर्बानी देने वाले नज़रअंदाज किए गए हैं। सियासी कमेटी की तश्कील में मेरा नाम नहीं है। बानी पीटीआई जेल में है, इसलिए मुश्किलात हैं। शहराम तर्कई की गुफ्तगू। शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर वर्ग में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना
यह खान के फैसले की तवीन है। शेर अफजल मरवत ने शहरयार आफरीदी के बयान की हिमायत कर दी। पार्टी के अंदर से अपने साथ रवैये पर नाला, ये दुरुस्त है। पार्टी के अंदर कुछ लोग मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते, मेरी खींचातानी हो रही है, मुझे नहीं नुकसान पार्टी को पहुंचा रहे हैं। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप करना बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन है। पार्टी में आम आदमी को ऊपर लाना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी में तौसीक कर दी। फरदौश मिमनती, हलीम आदिल शेख, आजम सवाती, सालार खान काकर, कासिम सूरी भी शामिल। पीटीआई की सियासी कमेटी में अरकान की तादाद 19 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस से हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पंजगूर में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। दासो हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की वज़ीर-ए-आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। खित्ते में अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, किसी को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं करने देंगे। मैशत की बहाली के हवाले से मस्बत खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ को आलमी इदारों से बातचीत का तजुर्बा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान PIE की कमर्शियल परवाज़ से रवाना हुए। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी हमरा। शहबाज शरीफ आज रात मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे। वफ़द के हमरा उम्रा की भी सादत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरान परवास मुसाफिरों से घुल मिल गए। परवास में मौजूद दीगर मुसाफिरों ने वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सेल्फियाँ बनवाई। शहबाज शरीफ ने बच्चों और बच्चियों के सर पर हाथ रखा और हाल अहवाल पूछा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात है। सऊदी हुक्काम से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा है। पंजाब हुकूमत की अहम अफसरान विफाक को देने से माजरत। IG इस्लामाबाद के नामजद ऑफिसर समेत 2 अफसरान को रेप करने से इनकार। DIG ऑपरेशन अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। अहम प्रोजेक्ट्स की वजह से सेक्रेटरी CNW को तब्दील नहीं किया जा सकता। विफाक को कह दिया कि अफसरान के तबादले से पहले एतमाद में लिया जाए। हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों के वक्त वीडियो बनाने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुनशियात के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नए उसूल वज़ा कर दिए। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत को 6 माह में पुलिस बॉडी कैमरे और डैशबोर्ड कैमरे फराहम करने का भी हुक्म। पंजाब पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होने का वक्त की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत पुलिस को तरजीही बुनियादों पर कैमरे मुहैया करे। कैमरों से बनने वाली वीडियो के इस्तेमाल के हवाले से SOPs बनाए जाएँ। हर ऑपरेशन पर पुलिस टीम का रहनुमा इस बात को यकीनी बनाए कि फुटेज बनाई गई है। फैसले का मतन। कहा जा रहा है बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, हम ज़ाती मुआलज के टेस्ट को कबूल करेंगे। केपी में सेनेट इलेक्शन होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की जीत को हार में बदलने से बाज रहे। अली जफर सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक।
वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों के सिक्योरिटी इंतज़ामात पर अहम इजलास। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शर पसंद अनासिर के मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमाकारी और शराकतदारी के मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान तेज़ी से मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के कारोबारी अफराद और सरमाकारों को खुशामदीद कहते हैं। तुर्किया से सरमाकारी और शराकतदारी को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। दोनों मुल्कों में कारोबारी शराकतदारी बढ़ाने का यही मुनासिब वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द से गुफ्तगू। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने का इक़दाम आइन के खिलाफ नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी किया। आइन के आर्टिकल 8 के तहत बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 232 की शक आइन के आर्टिकल 62 से मुतज़ाद नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच पहले ही तशरीह कर चुका। फैसले का मतन। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की सोलर मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की नेपरा इजलास में शिरकत करके प्रोजेक्ट क्लियर कराने की हिदायत। कराची के सोलर पावर्स की बिडिंग करवा के काम शुरू करें। मुराद अली शाह की महकमा तवानाई को हिदायत।